ओके गाइस, इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने कल सब्सक्रिप्शंस अकाउंट करा था। ठीक है, हम लोगों ने सब्सक्रिप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया था बच्चा कि द बेस्ट पार्ट इज दैट वी शुड बेसिकली गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, एक मिनट बेटा चेक कर लें, क्लास रिकॉर्ड हो रही है। यस, ओके। सो भाई हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सब्सक्रिप्शंस अकाउंट जब हम बना रहे थे तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि सब्सक्रिप्शन का लेजर अकाउंट बनाना ज़्यादा इजी रहता है। इसके ऊपर हमने कल एक और चीज करी थी, अगर आपको याद होगा, दैट वाज फॉर और ऑन का स्यापा। याद है सारे बच्चों को? फॉर और ऑन का स्यापा हमने कल ये फंडा भी करा था, जिसमें फॉर और ऑन के थोड़े कॉन्सेप्ट्स थे। अब बच्चा इस सिचुएशन के अंदर जब भी हमने फॉर और ऑन का पंगा करा था, एक इसमें छोटा सा पॉइंट करा था, मैंने कहा था बच्चा इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। तो आज हमारी क्लास का फोकस क्या रहेगा? सब्सक्रिप्शंस के ऊपर और थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। राइट, हमने कल इसके ऊपर 2 क्वेश्चंस ही करे थे, आज हम थोड़े से क्वेश्चंस इसके ऊपर और करेंगे। सो लेट्स राइट डाउन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन सब्सक्रिप्शंस। सो हम लिखेंगे दोस्त, मेरे साथ साथ आप लोग करके दिखाओगे। वी हैव टू कंप्यूट the amount of subscriptions due. We have to compute amount of subscriptions due as on 31st March 13. हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शंस ड्यू एज ऑन 31st March 13. तो गाइस अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड during 2012 and 13, it is 45,200. 45,200. अच्छा, सब्सक्रिप्शंस को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में SUB लिखूंगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू गाइस। ठीक है, सब्सक्रिप्शंस को हम थोड़ा शॉर्टर वर्जन में क्या लिखेंगे दोस्त? SUB। तो सारे बच्चे याद रखिएगा SUB। तो सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग as on 31st March 2012, it is 3,500. It is 3,500. Okay. So guys, next is subscriptions advance. Subscriptions advance as on 31st March 2012, it's 4,200. Subscriptions outstanding as on 31st March 2013, it is 3,300. Subscriptions advance as on 31st March 2013, it's 2,800. हाँ जी बच्चे, इसको ट्राई करना चाहते हैं कि मैं करा दूं? सीधा ट्राई करना है, बट बेटा ट्राई करेंगे बट एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर ट्राई करेंगे। राइट, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस। मैं आप लोगों को यहां पर एक स्टॉप वॉच दूंगा साथ में, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने ट्राई करना बेटा। चलिए फटाफट से ट्राई करेंगे सारे मेरे साथ साथ। इट शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट। जल्दी से 1 मिनट के अंदर होना चाहिए एक क्वेश्चन। सारे बच्चे फटाफट से देख लो बच्चा। कम ऑन गाइस, 1 मिनट के अंदर आंसर बताओ सारे। वेरी कितना आसपास, बट इट इज नॉट करेक्ट। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। वेरी नियर बाय, वेरी गुड, शाबाश, दैट्स अ करेक्ट आंसर बच्चा। बेटा अगर आप कैलकुलेटर यूज करके कर रहे हो देन प्लीज डोंट यूज इट। नहीं बेटा,
कुछ नहीं चेक करना, नो कैलकुलेटर्स अलाउड फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स, सो प्लीज डू नॉट यूज कैलकुलेटर्स। चलिए, तो मैं बच्चों को बता देता हूं कि हम लोगों ने बच्चा ये क्वेश्चन जो है करना कैसे है। तो गाइस प्लीज इसको चेक करेंगे, सारे बच्चे फटाफट से इसको देख लो। दिस क्वेश्चन इन एन एग्जाम शुड नॉट टेक मोर देन अ मिनट। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है दैट मीन्स आप कुछ गलतियां कर रहे हैं, योर स्पीड इज स्लो। सी बच्चों का पता है क्या मेजर इशू क्या आता है, सर अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट नहीं होता, होगा कहां से, आप टाइम ही नहीं नोट करते क्वेश्चंस करते वक्त। हम क्वेश्चंस को कंप्लीट करते वक्त टाइम ही नोट नहीं करते हैं। दोस्त सबसे पहले फंडा क्या है कि सब्सक्रिप्शंस अकाउंट आप बनाओगे। सबसे पहले आप देखोगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव मेरे पास गिवन है, तो आप लिखोगे बाय कैश रिसीव्ड। आप याद करो कल जो मैंने फॉर्मेट दिया था, बाय कैश रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शंस रिसीव 46,200। अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर कौन सा है, 12-13, ठीक है। सो आपके पास ये जो आउटस्टैंडिंग 2012 का ये पिछले साल वाला होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, करेक्ट गाइस। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 3500। ओके, अब आप मुझे बताइए जो 2012 का एडवांस है ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस। सारे बच्चे चेक कर लो ओपनिंग एडवांस किस तरफ आएगा, इन द क्रेडिट साइड। सो ओपनिंग एडवांस इज 4200। ओके, नाउ आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2003, ये सॉरी 2013, 31st March 2013, so that works out to be closing outstanding, right? That works out to be closing outstanding. So closing outstanding is actually your 3300, तो ये आ गया 3300। okay, next 2800 is your closing advance, क्लोजिंग एडवांस इज 2800। अब आप एक काम करो, आपने कुछ खास नहीं फ्रेंड्स, इसको प्लस करा, इन दोनों को माइनस कर दिया, ये बैलेंस आ गया। इस बैलेंस को बोलेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग प्लस माइनस तो कर लोगे ना, एटलीस्ट प्लस माइनस तो सारे कर ही लेंगे। सो हमारा आंसर आता है 46,400। सी ये जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, ये आप लोगों के 1 मिनट के अंदर होने चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आपको आने एमसीक्यू के अंदर। मेरी बात को समझिए, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अब 1 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आप 1 मिनट से ऊपर लगा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये सपोज कर लो मैं आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, राइट। तो पहले हम छोटे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तभी हम आगे बड़े क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो अब अगला क्वेश्चन आपको जो दूंगा वो टाइमर के साथ 1 मिनट में सबने करना है। हाँ जी बच्चा, बेटा इसमें ड्यू वाला एसेट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आपकी इनकम होती है। ड्यू मतलब क्या होता है, जो आपको करंट ईयर में मिलना है, तो जो करंट ईयर में मिलना है बच्चा वो आपकी इनकम होती है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन वैसे भी इनकम होती है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो, ठीक है, तो एसेट होता है। सब्सक्रिप्शन अगर आउटस्टैंडिंग हो मतलब आपने लेना है किसी से, तो वो एसेट है। बात समझ में आ रही है? नहीं बच्चा, ड्यू का मतलब होता है कि आपको इस साल मिल जाएगा, इस साल ड्यू हो गया। अब जैसे ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू था बट मिला नहीं, तो ये हमारे लिए एसेट होता है, ठीक है। हाँ जी, ये करंट ईयर में ड्यू है, यस, तो ये हमारे पास चला जाएगा इनकम में, करेक्ट। आउटस्टैंडिंग हो जाता है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा एवरीबडी इज क्लियर विद द फर्स्ट एग्जांपल, राइट। हम एक काम करते हैं फ्रेंड्स, सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। जल्दी से आ जाइए सेकंड एग्जांपल पे। अब सेकंड एग्जांपल जो है वो भी आप मुझे करके दिखा रहे हो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर is 4,800. Subscription outstanding at the end, it's 1800. Subscription outstanding at the beginning is 400. Subscription advance at the end
600। सब्सक्रिप्शंस एडवांस एट द बिगनिंग 200। चलो अब आपको निकालना क्या है, कंप्यूट सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज इनकम। क्या निकालना है दोस्त, कंप्यूट सब्सक्रिप्शंस टू बी शोन एज इनकम। अब ये सारे बच्चों का राइट होना चाहिए। आई एम गिविंग यू अ टाइमर गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड, शाबाश। अभी तो मैं टाइमर भी स्टार्ट नहीं करा, शाबाश। दैट शुड बी द स्पीड। यस मेरे बच्चा, वेरी गुड। यही बच्चा आपकी स्पीड होनी चाहिए। बच्चा कोई बात नहीं, बाकी बच्चों को देख लेते हैं। आपने निकाल लिया है, बहुत सारे बच्चे हैं जो करेंगे इसको। बेटा एमसीक्यूज के क्वेश्चन जो हैं वो 1 मिनट के अंदर अंदर होने चाहिए। मैं बार बार सारे बच्चों को बोल रहा हूं, 1 मार्क क्वेश्चन 1 मिनट। अब मुझे बताओ कितने बच्चों से 1 मिनट में नहीं हो रहा। पहले मैं उन बच्चों को फोकस करूं। ओके, 1, एनीबडी एल्स, 2 और 3 एंड रेस्ट एवरीबडी इज एबल टू डू। ओके, बट अब आप तीनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। सी, दीज क्वेश्चंस आर सो डैम इजी। आपने सिर्फ बच्चा तीनों ने एक बात सोची, फॉर्मेट देखा आप लोगों ने। फॉर्मेट में क्या है, आप एक काम करो, सिर्फ फॉर्मेट को मेमोराइज करने की कोशिश करो। सब्सक्रिप्शंस अकाउंट का फॉर्मेट सिर्फ मेमोराइज करने की कोशिश करो, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, सबसे फर्स्ट आइटम क्वेश्चन में क्या गिवन है, बताओ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव गिवन है ना बच्चा। रिसीव किधर आती है, क्रेडिट साइड पे, बाय कैश रिसीव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बच्चा, 4800 इज द क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताओ नेक्स्ट आइटम कौन सी है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग किधर आती है, दिस इज डेबिट एंड दिस इज क्रेडिट साइड। अब आप बताओ बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग किधर आती है, डेबिट में आती है कि क्रेडिट में आती है, डेबिट में आती है, राइट। तो जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर इधर आती है, बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब पिछले साल की, तो जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है वो किधर आएगी, रिवर्स साइड पे। अमाउंट बोलो, 1800। अच्छा नेक्स्ट आइटम बताओ कौन सी है, बोलो बच्चा, रीड करो नेक्स्ट आइटम। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग कितनी है बच्चा, 400, डेबिट साइड पर आ गई। दैट्स इट, सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करो। अकाउंट इतना आसान होता है बच्चा, सिर्फ फॉर्मेट को फॉलो करो, टेंशन नहीं आएगी। अच्छा मुझे बताओ, अब आपके पास जो ओपनिंग एडवांस है वो किधर आता है, क्रेडिट साइड की डेबिट साइड, आप भी बोलो बच्चा, बताओ मेरे भाई, ओपनिंग एडवांस किधर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है बच्चा। ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पर आता है। थोड़ा सा बच्चा आप लोगों ने क्या करा, कल घर जाके फॉर्मेट नहीं पढ़ा। ओपनिंग एडवांस कितना आता है बच्चा, क्रेडिट साइड पे कितना, 200। अच्छा क्लोजिंग एडवांस किधर आएगा फिर, कितना फिगर गिवन है, 600। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा। ये है कुछ नहीं बच्चा, खाली फॉर्मेट लर्न करना और आइटम्स को प्लेस करना है बस। फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा बस खाली। अब यहां पर अगर आप देखोगे डिफरेंस आ जाएगा, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज 5800 एंड इट्स वेरी वेरी इजी, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इजी, ठीक है। इट्स बेटर इजी देन फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या होता है, हम प्लस माइनस करना लर्न करना भूल जाते हैं, ये कभी नहीं भूलेगा। ये एमसीक्यू के अंदर आते हैं बच्चा, ठीक है। हाँ 1 मार्क के अंदर। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं एक्सपेक्ट करूंगा, बिकॉज देखो मेरा आज का टारगेट यही है कि बच्चों को सब्सक्रिप्शन अकाउंट अच्छे से लर्न करवा दूं। आज का मेरा टारगेट यही रहेगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन आने ही आने, 100% आने क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो एमसीक्यू में आए, और साथ में जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बड़े क्वेश्चंस में भी सब्सक्रिप्शन ने पार्ट लेना ही लेना है। आपको हर एनपीओ के बड़े क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब बेटा आप तीनों से मैं पहले आंसर पूछूंगा, राइट।
ओके, बट अब कोई बच्चा आंसर मत बोलना जब तक मैं ना बोलूं इस सम का, ठीक है? मैं इनसे पहले आंसर पूछूंगा. लेट्स राइट डाउन. Come on, take it as a challenge. Don't feel shy. Compute amount of subscriptions to be shown as income as on 31st December 2012. As on 31st December 2012. Subscription received in 2012 is 144. Subscription for 2011, 32,000. This is outstanding for 2011. Subscriptions for 2012, outstanding 20,000. Subscriptions for 2011 advance. Subscriptions for 2011 advance is actually 16,000. For 2012 advance is 24,000. So guys, your time starts now. 1 minute है अभी सबके पास. और आंसर कोई मत बोलना बच्चा, जिसका भी आ जाएगा चुपचाप बैठे रहना जब तक मैं ना बोलूं. मेरे भाई आंसर नहीं बोलना. वन 140 is wrong. I'll be giving you only 1 minute, exactly 1 minute guys. आसपास है बट. कितने लोगों ने कर लिया है? सिर्फ हाथ रेस करना, आंसर मत बोलना. चलो, दैट्स गुड. अब बच्चे सिर्फ अपना आंसर्स मैच कराओ. ये देखो बड़ा, इसकी ना इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लो कि ये आपका 1 मिनट में सम होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा. और चिंता मत करो अगर अभी नहीं हो रहा तो थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हो जाएगा. सो डोंट हैव टू वरी अबाउट. अगर मान लो अभी नहीं हो रहा तो टेंशन मत लो, अभी नहीं हो रहा तो बाद में हो जाएगा अपने आप प्रैक्टिस कर करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय कैश रिसीव्ड. अच्छा मुझे बताओ आपका करंट ईयर कौन सा लग रहा है आपको? एग्जैक्टली. कैश रिसीव कितना है? 1,44,000. अच्छा मुझे बताइए 2011 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 32,000. बच्चा 2012 एट द एंड अपना ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चा? 20,000. अच्छा मुझे एक बात बताइए 2011 पिछला साल, 2011 पिछला साल मतलब ओपनिंग एडवांस. अब आप लोग को यह पता लग गया ओपनिंग एडवांस क्रेडिट साइड पर आता है, तो क्लोजिंग एडवांस किस तरफ आएगा? 24,000. अब सारे बच्चे बेटा इसको अगर आप जब चेक करते हो ना तो ये आपके पास सारा का सारा लेस करने के बाद इट इज 124 टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यू. ये देखो बेटा, बच्चा कितने लोगों से आंसर सही आ गया था? चलो गुड गुड, वेरी गुड. देखा अभी हम लोगों ने 3 सम प्रैक्टिस करें. अब देखना धीरे धीरे चौथे सम में 100% एक्यूरेसी आएगी. 100% एक्यूरेसी का मतलब हो गया कि सारे बच्चों का करेक्ट होगा.
चलो चेक करो। फोर्थ क्वेश्चन गाइस, 1 मिनट के अंदर करेंगे, 1 मिनट के अंदर। लेट्स राइट डाउन। कंप्यूट द amount of subscription as income. We have to calculate the amount of subscription as income. आपको लिखा है subscription received during the year it's 5,000. Subscriptions outstanding at the end it's 2,000. Subscriptions outstanding at the beginning is 500. Subscriptions advance at the end it's 800. Subscriptions advance at the beginning is 300. गाइस आंसर मत बोलना, जितने लोगों का आ जाएगा प्लीज आंसर मत बोलना। बस ठीक है, आंसर मत बोलो। अब ये सब मैं कराऊंगा नहीं, ये 100% राइट होना चाहिए। I'll just say the answer. ओके बच्चा, आंसर बच्चा आपको मैं बता रहा हूं, आंसर इज 6,000. एवरीबडी गॉट इट? अब कितने लोगों से आ गया? रेज योर हैंड्स प्लीज। ओके गुड गुड। तो जो बच्चे बेटा आप लोग सारे समझ रहे हो हम लोग क्या अपना सारा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है? ओके फाइन। अब हम लोग बच्चा इसको थोड़ा सा और टिपिकल बनाएंगे, ठीक है? अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शंस के क्वेश्चन के अगले लेवल पर, थोड़ा सा इसको और टिपिकल बना रहा हूं। अभी तो इजी था ना कि स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है सारा कुछ। सो लेट्स राइट डाउन दिस क्वेश्चन बच्चा। आपको लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स as on 31st March 18 it's 500. बताने जा रहा हूं बच्चा, सब बताता हूं, आप लिखो। मैंने बोला ना लैंग्वेज को टिपिकल करूंगा, इसीलिए बता रहा हूं। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस on 31st March 18 it's 1100. Now total subscriptions received during 18-19 18-19 total subscription received during 18-19 that is 18-19 ब्रैकेट में लिखा हुआ है including rupees 400 for 2017-18 and rupees 1,200 for 2019 and 20.
अमाउंट इज 35,400। कितना अमाउंट दे दिया बच्चा? 35,400। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग फॉर 18-19 इज 400। अब आपको याद है कल मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था फॉर और ऑन का स्यापा, याद है सारे बच्चों को? इसमें वो लगेगा नंबर 1। दूसरी बात, बच्चा मुझसे पूछेगा सर एरियर्स क्या होता है? बेटा एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर्स आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है। अगर आपको एरियर्स का मतलब नहीं पता तो नोट कर लो, ठीक है? एरियर्स आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम है। अच्छा, अब आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हो कि मैं करा दूं? नहीं, पहले आप ट्राई करोगे, ठीक है? बिकॉज डोंट बिकम अ लूजर इन लाइफ, पहले ट्राई तो करो, ठीक है? इसमें टाइमर नहीं दे रहा, पर बच्चों को बोलते एक बार ट्राई करो। दिस इज अ वेरी गुड सम। एटलीस्ट कोशिश तो करो, कुछ तो आंसर आसपास आएगा। रॉन्ग सही कोई बात नहीं, एटलीस्ट वी हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन गाइस। अपना दिमाग लगाओ, यूज योर ब्रेन्स गाइस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग को क्या लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के, कौन सा करंट ईयर है? बच्चा आपको लिखा हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 18-19, सो दैट मीन्स 31st March 19 इज योर करंट ईयर। 18-19 का मतलब आप समझते हो? 18-19 का मतलब होता है कि 1 अप्रैल 18 से लेकर 31st March 19 तक आपका करंट ईयर है। 89 का मतलब ये होता है, आप लोगों को पता है, थोड़ा अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से स्टार्ट होके 31st मार्च को खत्म होता है, ठीक है? सो बच्चा आपको जिसके साथ रिसीव लिखा हो, रिसीव क्या लिखा है? 18-19, तो करंट ईयर हमारा क्या है? 19, 31st March 19, याद रखना। तो अब आपको एक चीज समझनी है गाइस, अंडरस्टैंड करो। इस क्वेश्चन में ये जो 31st March 18 लिखा हुआ है, ये वाला 31st March 18, ये क्या हो जाएगा? पिछला साल, ओपनिंग। यस एग्जैक्टली, ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा ओपनिंग, ठीक है? क्योंकि करंट ईयर हो गया 31st March 19। अब ये जो 31st March 18 का एडवांस लिखा हुआ है, ये भी क्या हो जाएगा बच्चा? ओपनिंग। सारे बच्चे समझ गए? चलो अब एक काम करना, ये सम को नोट बाद में करो, पहले सिर्फ समझो। सारे बच्चे सिर्फ फोकस करो समझने में, मैं आपको नोट करने के लिए टाइम दे दूंगा। अब पहले मुझे एक चीज बताइए, हमारा करंट ईयर 31st March 19 है, ये सारे बच्चों को समझ में आ गया? एक अच्छी सी यस बच्चा, इज दिस क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आ गया 18-19 है, ठीक है? अच्छा अब मेरे पास यहां पर जो बच्चा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज 500। अच्छा अब आप मुझे बताइए ओपनिंग एडवांस, ओपनिंग एडवांस कितना दिया हुआ है? 1100। अच्छा ये तो अब तक याद है ना कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड पर आता है और एडवांस क्रेडिट साइड पर आता है। आई थिंक एवरीबडी रिमेंबर्स दिस नाउ। चलिए ठीक है, अब एक बात बताओ, व्हाट इज माय टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड? टोटल रिसीव्ड इज 35,400, ठीक है? व्हाट इज माय टोटल रिसीव्ड इज 35,400। नाउ होल्ड ऑन गाइस, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज 35,400, ये बात याद रखो। अच्छा चलो, मुझे टोटल सब्सक्रिप्शन आ गया 35,400। अब आप एक चीज सोचो, इसमें लिखा है इसमें से 400 है 17-18 की। अच्छा 17-18 कौन सा होगा? पिछला साल। ऑब्वियसली यार 17-18 कौन सा होगा? पिछला साल होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, 17-18 कौन सा है? पिछला साल। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल मेरा 500 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 400 मुझे इस साल आ गया। गाइस यही मतलब है ना? यस और नो? पिछले साल मेरा 500 आउटस्टैंडिंग था ना यार, इस साल मुझे उसका 400 आ गया। Am I right? कम ऑन गाइस, यस और नो?
500 में से 400 आ गया, 100 अभी भी आना बाकी है, 100 अभी भी आना बाकी है। अच्छा यहां पर क्या लिखा है फिर, इस फॉर का मतलब इसमें पिछले साल का 100 इंक्लूड है कि नहीं है? नहीं है, एग्जैक्टली याद है कल हमने फंडा करा था, बस यही पॉइंट आपको बताना था। इसमें पिछले साल का 100 इंक्लूसिव नहीं है। तो जब मैं यहां पर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेंशन करूंगा ना फ्रेंड्स, याद रखना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, मैं ये वाला 400 तो लिखूंगा ही लिखूंगा। बेटा अभी नोट मत करना, सिर्फ समझो मेरी बात मानो, क्योंकि ये सम ना ऊपर से निकल जाएगा, जैसे गेम क्रिकेट खेलते ना बाउंसर चली जाती बॉल, वैसे ऊपर से निकल जाएगा ये सम। सो आप मुझे बताओ 400 क्लियर है? पर ये 400 आउटस्टैंडिंग होगा नहीं, 100 पिछले वाला भी, तो मेरा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो गया? इज दिस क्लियर? 95% वाले बच्चे, इज दिस क्लियर? 99%, इज दिस क्लियर? बस इससे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं रखता। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, सारे बच्चे जो क्लोजिंग एडवांस है वो क्वेश्चन में गिवन है, पढ़ के बताओ कितने ढक्कन कहते हैं नो। ये आपको क्या लिखा है? 19-20 अगला साल हो गया, 19-20 अगला साल हो गया, उसके भी तो 1200 तुम्हें आ ही गए। दिमाग लगाओ यार, जो अगला साल 19-20 है उसके भी तो 1200 तुम्हें आ ही गए। चेक आउट द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन फ्रेंड्स, तुम्हें जो अगला साल है उसके 19-20 के 1200 रुपए आ गए कि नहीं आ गए? तो जो अगले साल के पैसे इस साल आ जाए तो वो एडवांस नहीं है। एडवांस क्या होता है? कोई पैसा अगले साल देना है, तुमने इस साल दे दिया, वही एडवांस होता है ना बच्चा। ठीक है, तो 1200 रुपए मेरे पास क्या है? क्लोजिंग एडवांस। अब हम लोग क्या करेंगे, 1100 प्लस 35,400 प्लस 500, यहां पर दोस्त आपके पास आता है 37,000 टोटल। उसको डेबिट साइड से 1200 और 500 लेस करेंगे, यहां पर बैलेंस आएगा 35,300। दैट्स योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आंसर। ओके अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फ्रेंड्स अभी भी डाउट है ना तो मुझे अभी पूछ लो, शर्माना नहीं। हाँ जी बच्चा बोलो आप, हाँ बोलो बच्चा। ओके मैं एक काम करता हूं, और किसी को कंफ्यूजन है बच्चा? ठीक है, आप तीनों मेरी बात अच्छे से सुनना, मैं दोबारा समझा देता हूं। बच्चा आप मुझे एक बात बताओ, वेरी सिंपल, आप बताइए जो टोटल सब्सक्रिप्शंस आपका रिसीव्ड है, ठीक है, वो कितना है? 35,400। बट उसके अंदर 401 वो है जो 17-18 का है, मतलब पिछले साल का है, ठीक है, जो आपको इस साल मिला। आप मुझे एक बात बताओ, पिछले साल आपको कितना मिलना चाहिए था? 500 बाकी था पिछले साल का, कहां से पता लगा आपको? ये गिवन है ना। तो पिछले साल के 500 में से 400 आ गया, 100 आज भी आउटस्टैंडिंग है, 100 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड। अच्छा अब यहां पर आपको पता लग गया कि 100 पिछले साल का वो है जो आज भी आउटस्टैंडिंग है। ये क्या लिखा है वर्ड? अच्छा इसके अंदर मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कोई इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो मतलब इस साल का आउटस्टैंडिंग 400 होगा क्या? नहीं, 400 इस साल का, 100 वो होगा जो अभी तक पिछले साल का पैसा अभी तक हमें नहीं आया। तो हमारा इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बेटा? आपसे पूछ रहा हूं बच्चे, ये क्लियर है? ठीक है कोई बात नहीं। हाँ जी एक मिनट बच्चा, आपका क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं, मैं दोबारा से आपको क्लियर करता हूं। आप क्वेश्चन ही गलत पूछ रहे हो, ठीक है? हाँ जी आपको क्लियर है? ठीक है अब ठहरो, मैं आप दोनों की कंफ्यूजन अभी दूर करता हूं, ठीक है? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अब मुझे एक बात बताओ, पहले एक दो बच्चों को हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है? अब आप मुझे एक बात बताइए, क्लोजिंग एडवांस जो है, क्लोजिंग एडवांस आपको वो कैसे पता लगा? 1200 रुपए बच्चा वो 1920 का है, एग्री करते हो इस बात को लेकर? 1200 रुपए किस चीज का है बच्चा वो? अच्छा मुझे बताओ 19-20 कौन सा साल है, अगला साल की पिछला साल? अगला साल है ना, तो अगले साल के पैसे इस साल आ गए आपको, तो वो क्लोजिंग एडवांस नहीं है ना? इस बात से सहमत हो? क्लियर है बच्चा?
तो बस ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको फॉर्मेट में क्या चाहिए होता है? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, आ गया। ओपनिंग एडवांस चाहिए होता है, आ गया। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग चाहिए होता है, गिवन है। कैश रिसीव चाहिए होता है, क्लोजिंग एडवांस चाहिए होता है, बाकी बैलेंस कितना आ गया? क्लियर है बेटा? एवरीबडी इज क्लियर? इसको नोट करो बेटा सारे बच्चे। ओके अब बिल्कुल एक इसके जैसा ही क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए, बिल्कुल इसके जैसा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया, दैट मींस इट इज क्लियर। अब सपोज कर लीजिए, जैसे आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स as on 31st March 18, 900. Subscription in advance on 31st March 18, 2100. Total subscriptions received during 1819 is 39600. ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग ₹800 for 2017-18 and 1900 for 2019-20. फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018-19 is 700. Compute subscriptions due as income on 31st March 19. गाइज अब मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट्स दे रहा हूं, नॉट 1 मिनट, 2 मिनट्स यू हैव। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने आपके पास लैंग्वेज और फिगर्स को थोड़ा सा चेंज करा है। आंसर आ जाएगा, आंसर अपने पास रखना, बोलना नहीं गई, ठीक है? यू गाइज हैव 2 मिनट्स। अब देखोगे बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लैंग्वेज है, ऑलमोस्ट सेम। बच्चा डन, देन जस्ट कीप क्वाइट, डोंट स्पीक अप द आंसर। इफ इट इज डन देन दिस प्लीज कीप क्वाइट, आंसर मत बोलना। डन? अभी है बच्चा, टाइम आप करो।
मैंने बच्चों को बोला 2 मिनट्स दूंगा, दैट मीन्स पूरे 2 मिनट्स दूंगा। चलिए, आई थिंक अब तक बच्चों ने ट्राई कर लिया होगा, ठीक है। अब आप एक काम करो, पहले आप मुझे बताओ करंट ईयर कौन सा लग रहा है आप लोग को? ये 2019, ठीक है, 2019 आ गया, ठीक है। अब सारे बच्चे इस पे बनाओ सब्सक्रिप्शंस अकाउंट। ये 31 मार्च 19 मेरा करंट ईयर है, ठीक है। अंडरस्टैंड करो, एरियर्स दिया हुआ है 31 मार्च 18 का। बेटा एरियर्स का क्या दूसरा मतलब था? आउटस्टैंडिंग, यस। अब आपको पता है ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। एवरीबडी इज क्लियर कि बच्चा ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा कौन सा? 900। अच्छा, ये आपको एडवांस दिया हुआ है 2100 रुपए का। ये ओपनिंग एडवांस होगा 2100। एग्रीड, 2100 रुपए का ओपनिंग एडवांस हो गया। अच्छा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितनी है? 39,600। होल्ड ऑन, इसमें 800 रुपए पिछले साल का इंक्लूसिव है। अच्छा, पिछले साल आउटस्टैंडिंग था कितना? उसमें से कितना मुझे मिल गया, कितना नहीं मिला? 100 नहीं मिला। एग्रीड। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ये क्या है? वर्ड इज फॉर। फॉर का मतलब इस 700 में क्या वो जो पिछला 100 आज भी नहीं मिला वो है? नहीं, उसको ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है यार, फॉर लिखा होगा तो ऐड करना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 700 प्लस 100 कितना हो गया दोस्त? हाँ जी, ये क्लियर है? एवरीबडी इज क्लियर? परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग एडवांस गिवन है, कितना गिवन है क्लोजिंग एडवांस? 1900। यस, देखो एक सम करने से आप परफेक्ट हो जाते हो। तो यह आपके पास आ जाता है 39700। दैट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस। बच्चा ये कितने लोगों से आ गया था? चलो, गुड गुड, ठीक है। इट्स गुड दैट यू आर एक्साइटेड टू डू द क्वेश्चन, इट्स अ पॉजिटिव साइन। हाँ जी बच्चा, अगर ऑन दिया होता तो बिल्कुल पूरा 700 आता, दैट मीन्स 100 वुड हैव बीन इंक्लूडेड इन दैट, राइट? अच्छा बच्चा, सारे बच्चों को क्लियर है? चलिए आज इतना ही करते हैं अभी, ठीक है। और आप एक काम करो सारे बच्चे, एक ना सीबीएसई की बुक आती है अकाउंट्स की, टीएस ग्रेवाल, वो ले लो, ठीक है। सारे बाय कर लो अकाउंट्स की, टीएस ग्रेवाल। अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर दूंगा उसमें से। अब हमारा थोड़ा लेवल आ रहा है होमवर्क का, राइट? चलिए, थैंक यू।